चलिए आज आपको ले चलते हैं हल्द्वानी के एक शानदार सफर पर। यह शिवालिक पहाड़ियों की गोद में बसा एक ऐसा शहर है जहां पहाड़ों का सुकून, गहरी आस्था और शहर की चहल पहल सब एक साथ मिलते हैं। इसे अक्सर कहते हैं कुमाऊं का प्रवेश द्वार, पर इसका असली मतलब क्या है भाई? मतलब ये कि हल्द्वानी कुमाऊं के विशाल हिमालयी क्षेत्र का वो स्ट्रेटेजिक एंट्री पॉइंट है, वो जगह जहां पहाड़ सीधे मैदानों से आकर मिलते हैं। तो इस पूरी चर्चा में हम हल्द्वानी को सिर्फ एक शहर की तरह नहीं बल्कि पूरे कुमाऊं को एक्सप्लोर करने के लिए एक सेंट्रल हब मान के चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी हब के दिल में चलते हैं, देखते हैं कि हल्द्वानी शहर के अंदर ही हमारे लिए क्या क्या अनुभव इंतजार कर रहे हैं। हमारी पहली मंजिल है गौला बैराज। जरा सोचिए, गौला नदी का किनारा और एक शांत सी दोपहर, ये जगह पिकनिक के लिए और आसपास के नजारों में बस खो जाने के लिए एकदम परफेक्ट है। हल्द्वानी का एक आध्यात्मिक पहलू भी है, शीतला देवी मंदिर और हेड़ा खान आश्रम। ये जगहें सिर्फ मन की शांति के लिए ही नहीं है, बल्कि यहाँ से जो पूरे शहर का नजारा दिखता है ना, वो इस अनुभव को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। और हाँ, अगर आप नेचर लवर हैं, तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, शहर के अंदर ही आपको मिलेगा संजय वन। ये घना जंगल बर्ड वॉचिंग के लिए या बस एक सुकून भरी वॉक के लिए सच कहूँ तो एक छिपा हुआ खजाना है। तो देखा आपने, शहर से बाहर कदम रखे बिना ही आपको गौला बैराज पर शांति मिल गई, मंदिरों में आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ और संजय वन में प्रकृति का सुकून भी। लेकिन हल्द्वानी का असली जादू सिर्फ शहर के अंदर ही नहीं सिमटा है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है कि ये कई फेमस जगहों के लिए एक सेंटर पॉइंट है। तो अब देखते हैं कि इस हब से निकलकर हम कहाँ जा सकते हैं। देखिए, हल्द्वानी में रुकने का फायदा ये है कि नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल जैसे शानदार हिल स्टेशन बस कुछ ही दूरी पर हैं। अगर कुछ आध्यात्मिक चाहिए तो बाबा नीम करोली महाराज का कैची धाम भी पास ही है, और अगर वाइल्ड लाइफ का रोमांच पसंद है तो इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट वो भी यहीं पास में है। तो आसपास घूम लिया, अब वापस हल्द्वानी के दिल में लौटते हैं। चलिए यहाँ के जिंदा दिल बाजारों और लोकल कल्चर को महसूस करते हैं। शॉपिंग के शौकीनों के लिए तो बरेली रोड, पालिका बाजार और मोती बाजार ये जगहें जन्नत है सच में। ये शहर के सबसे पुराने और चहल पहल वाले बाजार हैं, जहां आपको लोकल लाइफ की असली झलक मिलेगी। इन बाजारों के बारे में एक बात कही जाती है जो बिल्कुल सही बैठती है कि यहाँ पारंपरिक गहनों से लेकर जायकेदार स्ट्रीट फूड तक सब कुछ मिलेगा। बस ये एक लाइन ही यहाँ की पूरी कहानी बयां कर देती है ना? तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो हल्द्वानी की एक डबल पहचान सामने आती है। ये खुद में खूबसूरत डेस्टिनेशन तो है ही, साथ ही आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए एक जबरदस्त बेस कैंप भी है। तो फिर इस पूरे इलाके को घूमने की सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? ये हब एंड स्पोक मॉडल इसे बड़े अच्छे से समझाता है। देखिए, पहला स्टेप, हब यानी हल्द्वानी में अपना ठिकाना बनाइए, फिर शहर के लोकल अट्रैक्शंस को घूमिए। इसके बाद हल्द्वानी को बेस बनाकर स्पोक्स यानी आसपास की फेमस जगहों का डे ट्रिप कीजिए और शाम को वापस आकर यहाँ के लोकल मार्केट और कल्चर को एंजॉय कीजिए। ये तरीका है एक ही ट्रिप में पूरे रीजन का बेस्ट एक्सपीरियंस लेने का। तो सवाल यही उठता है, क्या अगली यात्रा का सेंटर पॉइंट उसका हब हल्द्वानी बन सकता है? ये सवाल सिर्फ एक जगह के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस शहर की असली ताकत को दिखाता है, एक पड़ाव के तौर पर नहीं बल्कि एक पूरी यात्रा के स्मार्ट स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर।